गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय भारत। आज हम देखेंगे मैथ का सॉल्यूशन जो कल पेपर हुआ है मैथ का 18 फरवरी को, उसके बारे में देखेंगे क्या था क्वेश्चन, कैसा क्वेश्चन था। तो सबसे पहले तो एक चीज इसमें हम आपको बता देते हैं कि मैथ वाले में सॉल्यूशन का अलग वीडियो हम बना देंगे, सॉल्यूशन के लिए अलग वीडियो बना देंगे। सॉल्यूशन अगर इसमें करेंगे तो वो बहुत काफी टाइम लगेगा, बहुत लंबा लंबा खींच जाएगा वीडियो। तो सॉल्यूशन के लिए अलग वीडियो बना देंगे। हम सिर्फ आंसर आंसर इसका मिला लेते हैं, कुछ कुछ का सॉल्यूशन भी करते जाएंगे और आंसर आंसर मिलाते जाएंगे, ठीक है। तो पहला नंबर क्वेश्चन से हम देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है साइन 90 डिग्री माइनस ए। साइन 90 डिग्री माइनस ए, ये सबको पता होगा, इसका आंसर होगा कॉस ए, ठीक है। अल्फा अल्फा इक्वल बीटा बराबर 60 डिग्री है, तो कॉस अल्फा माइनस बीटा का मान क्या होगा। तो सिंपल सी है, कॉस अल्फा भी 60 डिग्री, अल्फा की जगह भी है और बीटा की जगह भी 60 डिग्री है। तो कॉस 60 - 60 कितना होगा, 0 डिग्री। 0 डिग्री और क्या होता है 1, ये भी आंसर हो जाएगा। और थीटा 45 डिग्री है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या होगा। थीटा 45 डिग्री है, मतलब कहने का मतलब है कि साइन थीटा कॉस थीटा को 45 करना है। साइन 45 साइन साइन 45 डिग्री और प्लस में कॉस 45 डिग्री का मान क्या होता है। साइन 45 का मान क्या होता है और कॉस 45 का मान क्या होता है। साइन 45 का भी मान 1/√2 होता है और कॉस 45 का भी मान क्या होता है 1/√2 होता है। दोनों का अगर एलसीएम निकालते हैं तो यहाँ हो जाएगा, दोनों का एलसीएम √2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ दोनों का अगर एलसीएम निकालते हैं तो √2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 1+1 बराबर कितना हो जाएगा 2/√2, ठीक है। तो अगर दो को हम कन्वर्ट ये दो को हम कन्वर्ट करते हैं, दो को हम कन्वर्ट करते हैं √2 इंटू √2 में, √2 इंटू 2 बटे √2 है, एक √2 एक 2 कट गया, बचा कितना √2, तो √2 आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी, यदि ए 30 डिग्री है तो 2 tan A -1 -tan 2 का t² बराबर का क्या मान होगा। ये 30 डिग्री है तो, और 2 tan A का मान, तो चलिए ठीक है, सिंपल है इसका, ये बहुत हार्ड नहीं है। आप वैसे तो आंसर इसका आ जाएगा, वैसे तो आंसर आ जाएगा 1060। अगर आप बनाने चाहिएगा तो बनाने जाइएगा तो बहुत लंबा इसका प्रोसेस आता है, लेकिन शॉर्टकट में हम बना देते हैं, लिख देते हैं 2 tan A, 2 tan A बटे 1 - tan² A। एक की जगह पर कितना है 30 है, तो 2 और tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान होता है 10 की जगह पर 30 हो जाएगा, तो 230 का मान कितना होता है 1/√3, ठीक है। उसी तरह नीचे भी हो जाएगा 1 माइनस ए इंटू है जी, 2 इंटू है 1 -tan 1/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2/√3 बटे 1 -1/3, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अगर 1/3 का
एलसीएम निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 1 और 3 का एलसीएम निकालते हैं हम, तो क्या लिख देंगे 2/3 और √3 3 हो जाएगा, एलसीएम इसका हो जाएगा 3, 3 माइनस 1 मतलब 2/√3 2/3, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब 1 इसका इसके साथ गुना होता है, इसका इसके साथ गुना होता है, तो 2/√3 गुना हो जाएगा 3/2, 2 से 2 कट गया, रूट से √3 से 1 कट गया, बच गया कितना रूट √3 √3 तो √3 का मान कितना हो जाएगा, √3 का मान होता है 1060, 1060 आंसर हो जाएगा। मिलाने में बहुत, वो बनाने में बहुत टाइम लगेगा जी, सीधे सीधे आंसर मिला देता है, ठीक है। सॉल्यूशन का एक अलग वीडियो हम बना लेंगे, सीधे सीधे आंसर मिला देता है, कैसे आप लोग बनाए होंगे उसका आंसर हम करेक्ट करा देते हैं, ठीक है। 10 12/5 तो साइन का मान क्या होगा, तो ये तो आसान है, 10 बराबर क्या होता है 10 12/5, 10 बराबर क्या होता है, P/H का फॉर्मूला पता है, हाइपोटेनियस इसका फॉर्मूला पता है, हाइपोटेनियस बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बटे एच होता है। तो हमें इसमें क्या दिया है, P/B दिया है ना, P हो गया B हो गया, तो H निकालना है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन बराबर होता है P/H, P/H, P यहाँ दिया है 12 और B दिया है 5, तो हमको H निकालना है, तो H हम कैसे निकालेंगे, स्क्वायर कर देंगे बराबर 4 से और प्लस 25 कितना हो जाएगा 5 9 2 7 1, कितना का आता है 13 के स्क्वायर कितना आता है, 13 का स्क्वायर कितना आता है 169, सॉरी 169 है, तो ये हो जाएगा 12/13। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos 59 बटे साइन 31 इंटू 10 80 बटे cos 10। ये भी क्वेश्चन आसान है, ये भी क्वेश्चन हार्ड नहीं है, लेकिन हाँ इसमें क्वेश्चन आप जितना भी क्वेश्चन बनाया है उसका सॉल्यूशन अगर हम करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन हम शॉर्ट शॉर्ट में बताते जा रहे हैं आंसर क्या होगा। इसका आंसर आंसर हो जाएगा 1। 1 कैसे आएगा, इसके लिए आपको देखना है, देख लीजिए कैसे है। आप सबसे पहले तो अगर हम cos 59 जो है, cos 59 बराबर हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 59 लिख सकते हैं, ये पता है बराबर कितना हो जाएगा साइन 31, इतना तो सबको पता है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, हम ऊपर में जो है ये जो यहाँ लिखा हुआ है साइन, तो इतना बराबर हम लिख सकते हैं ना, साइन cos 59 बराबर लिख सकते हैं ना साइन 31 बटे साइन 31। उसी तरह tan का cot होता है, तो उसमें भी हम लिख सकते हैं बराबर इंटू tan, सॉरी cot 10/cot 10, ठीक है कर सकते हैं। इससे ही कट जाए, इससे ही कट जाएगा, इससे ही कट जाएगा, बच जाएगा एक, तो एक आंसर हो जाएगा। सिंपल सा है, कुछ हार्ड है नहीं, ऑब्जेक्टिव सही था। ऑब्जेक्टिव जो पूछा गया है क्वेश्चन वो ज़्यादा हार्ड नहीं है, तो आप लोग भी बना लिए होंगे, ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड है क्वेश्चन, तो आप लोग भी बना लिए होंगे। फटाफट हम लोग देखते हैं, 7वां नंबर क्वेश्चन है।
7वां नंबर क्वेश्चन है 10 25 और 10 65 बराबर इंटू बराबर है साइन ए का मान निकालना है। ठीक है, 10 25 इंटू 10 65 तो सेम है जैसे ऊपर बनाए थे अभी उसी तरह का क्वेश्चन ए भी है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, सेम उसी तरह जैसे ऊपर बनाए थे उसी तरह से इसको भी बनाना, तो इसका आंसर 90 डिग्री हो जाएगा। अब 8वां क्वेश्चन देखते हैं, यदि कॉस एक एक्स है तो टेन थीटा का मान ज्ञात करना है। कॉस थीटा बराबर एक्स है तो टेन थीटा का मान ज्ञात करना है। तो क्या होता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर कितना होता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर होता है 1। ठीक है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर होता है 1। तो साइन स्क्वायर बराबर साइन साइन स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। साइन बराबर हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/1 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, और इसी को रूट चढ़ा देंगे। ठीक है, इस तरफ स्क्वायर है तो इस तरफ रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ है अब यहाँ जिस हिसाब से दिया है इसका वैल्यू x मान लेंगे। ठीक, x मान लेंगे, cos का वैल्यू हम x मान लेंगे। दिया है ना यहाँ पे cos का वैल्यू x है। ठीक है, तो cos का वैल्यू हम जब x मानेंगे तो साइन थीटा बराबर 1 माइनस एक्स के स्क्वायर अंडर रूट 2। साइन बराबर फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, साइन बटे साइन बराबर फॉर्मूला होता है साइन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है tan थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो tan थीटा का जो मान होगा इसका सॉल्यूशन लंबा जाएगा जी, सॉल्यूशन लंबा होगा। इसको 8वां नंबर क्वेश्चन का आंसर मिला लीजिएगा। आपका सही आंसर इसमें है 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये इसका सही आंसर है, ये मिला लीजिएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9th नंबर क्वेश्चन है। 9th नंबर क्वेश्चन है 1 माइनस 4 थीटा बराबर क्या होगा, तो इसका आंसर आपको आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। बी इसका आंसर आ जाएगा, सही आंसर बी है। वाई अक्ष पर किसी बिंदु का स्वरूप वाई अक्ष पर स्थिति किसी बिंदु का रूप क्या होता है, तो इसका सही आंसर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, के किसी मान के लिए द्विघात समीकरण के किसी मान के लिए द्विघात समीकरण के स्क्वायर माइनस
6x+1 का मूल वास्तविकता क्या है, तो इसका आंसर 9 हो जाएगा। यदि यदि बहुपद px का एक शून्य 2 है तो निम्नलिखित में से px का गुणनखंड क्या होगा, तो इसका सही आंसर है p एक शून्य, निम्नलिखित में से px का एक वैल्यू क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा x-2। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, यदि बहुपद सी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी का शून्य ए अल्फा और बीटा है तो ए इंटू बी का मान क्या होगा, ए इंटू बी का मान मतलब गुणनखंड पूछ रहा है कि गुणनफल का मान क्या होगा, तो बी बटे सी होता है। चलिए आगे चलिए नेक्स्ट सॉल्यूशन इसका हम दे देंगे, नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो सॉल्यूशन का पूरा वीडियो आराम से बना लेंगे। इसमें सॉल्यूशन देने में बहुत टाइम लग जाएगा, 2 घंटा तक वीडियो बन जाएगा, एक एक चीज समझा के सॉल्यूशन देना टाइम लगता है। तो पहले आप मिला लीजिए क्वेश्चन कितना सही है, उसके बाद हम सॉल्यूशन आपको आराम से देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। निम्नलिखित का द्विघात समीकरण कौन सा है, द्विघात समीकरण जिसका घात 2 होता है, तो देख लीजिए 2 घात किसमें है, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से द्विघात समीकरण नहीं है, इसमें से द्विघात समीकरण कौन नहीं है, इसमें से चुनना है कि निम्नलिखित में से द्विघात समीकरण कौन नहीं है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आसान है, ये सब क्वेश्चन जो है बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें हम तो सोचे कुछ क्वेश्चन में जान रहेगा, लेकिन कोई जान नहीं है, क्वेश्चन बहुत आसान है। आंसर नंबर 16, द्विघात समीकरण इसका विवेचन क्या होगा, विवेचन 1 होगा। ठीक है। 17 नंबर, अगर निम्नलिखित में से कोई बिंदु 2 बराबर x के लेखा चित्र में है तो इनमें से लेखा चित्र पर है, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु x बराबर 2 के लेखा चित्र पर है, इसका आंसर डी होना चाहिए, डी होगा। 18, यदि P1 2P प्लस 1 4P माइनस 1 समानांतर श्रेणी में है तो P का मान क्या होगा, P का मान क्या होगा, तो 2P प्लस 1, तो इसका कैसे होता है, इक्वल कर दीजिए द्वितीय पद, हम जैसे मान लेते हैं दोनों पद का द्वितीय ऐसे डिनोट करते हैं, पहला पद x, दूसरा y और तीसरा z, तो क्या होता है y माइनस एक्स बराबर होता है z माइनस वाई, तो उसी हिसाब से कर दीजिए। तो इसका क्या हो जाएगा, 2p प्लस 1, 2p प्लस 1 माइनस हो जाएगा p माइनस 1 बराबर 4p माइनस 1 माइनस 2p माइनस 1, इसमें से इसमें e से e खत्म हो जाएगा, e और 2p में से तो p बच जाएगा, इधर 4p में से 2p जाएगा तो 2p बच जाएगा, इधर माइनस 2 बच जाएगा। अगर हम 2 कॉमन लेते हैं, 2 इसमें कॉमन ले लेते हैं तो p इधर से इधर p को इधर ला देते हैं, 2p को इधर आ जाता है तो माइनस 2p हो जाएगा, और p माइनस p और माइनस 2 से कट गया बराबर p बराबर 2, इसका आंसर होगा p बराबर, इसका सही आंसर 2 हो जाएगा, ये तो इसका आंसर है। चलिए देख रहे एक क्वेश्चन बनाने में कितना सोल्यूशन होगा, लेकिन कभी कभी लग रहा है कि बना भी दे और कभी लग रहा है कि बहुत टाइम लग जाएगा, इसके चक्कर में बना नहीं पा रहे।
टू पी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए समानांतर श्रेणी के सर्वांतर ज्ञात करना है, तो सर्वांतर ज्ञात करना है, माइनस कर देना है, तो माइनस करके देख लीजिए 4 इसका सही आंसर होगा। 5 में से 1 गया 4, 9 में से 5 गया 4। समानांतर श्रेणी के केवां पद ज्ञात करना है, 38वां पद ज्ञात करना है। तो 38वां पद ज्ञात करना है तो सिंपल सा फॉर्मूला पे इसको बिठाइए, कोई बड़ा बात नहीं है, इसको फॉर्मूला पे बिठाइए, तुरंत बन जाएगा, फट से बन जाएगा, इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ ब्राह्मण इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि A01 B05 C34 किसी एक त्रिभुज का शीर्ष है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। इसका फॉर्मूला पे आप बैठाइए, क्वेश्चन सिंपल है, कुछ नहीं इसमें है। क्षेत्रफल इसका होता है 1/, इसका फॉर्मूला होता है 1 इंटू x1 y1 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। इसी फॉर्मूला पर बनाइए, इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर होगा एक्चुअल में 6। आप इस फॉर्मूला पर बनाइएगा, इस फॉर्मूला पर आपको आंसर आ जाएगा, इससे ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और सॉल्यूशन हम देंगे जी, सॉल्यूशन कल या आज शाम तक इसका सॉल्यूशन भी आ जाएगा। टाइम नहीं मिल पा रहा है तो आज ही सॉल्यूशन कर देते हैं, लेकिन सॉल्यूशन आएगा इसका। आगे क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 10 10 10 23 इंटू 1080 और 1060। सेम चीज़ है, सेम उसमें है। 10 इंटू कॉस बराबर 1 होता ही है, इसमें भी 10 इंटू कॉस बराबर 1 हो जाएगा, इसका आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलिए। यदि दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात इतना है, अगर क्षेत्रफल का अनुपात इतना है तो संयुक्त भुजाओं की कितना होगा। संयुक्त भुजा पूछ रहा है तो इसका एक फॉर्मूला भी होता है क्षेत्रफल कि अगर संयुक्त है तो क्षेत्रफल बटे क्षेत्रफल, एरिया बाय एरिया बराबर होता है भुजा, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, भुजा बटे भुजा। ठीक है, ये बटे भुजा हो जाएगा, इस दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100 बटे 100 इंटू 144। ठीक है, इधर स्क्वायर है तो एरिया तरफ स्क्वायर करेंगे तो 100 बटे 44 हो जाएगा, और इसका 10 बटे 12, इसका सही आंसर 10 बटे 12 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। फटाफट करना है जी, अभी बहुत सारा चीज़ है। यदि किसी वृत्त की दो अगर किसी वृत्त की बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा क्या कहलाती है। सिंपल सा क्वेश्चन है ये सब जी। किसी बिंदु के दो अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा क्या कहलाती है, स्पर्श रेखा कहलाती है। ठीक है, स्पर्श रेखा कहलाती है। समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं के अनुपात 4:9 है तो त्रिभुज के क्षेत्रफल सेम चीज है, इसका खाली उल्टा कर देना है, स्क्वायर कर दीजिए, दोनों का भुजाओं है तो उसका अति कर दीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा 16, और सही आंसर हो जाएगा 16 का स्क्वायर बटे समरूप है एडी के तथा बीसी बराबर 3 है, तो ये 4 सेंटीमीटर है तो एबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा। सेम फॉर्मूला है, निकाल दीजिए आप, इसमें कोई ये नहीं है, उसी फॉर्मूला पर निकल जाएगा आपका। एक दिया हुआ है
तो एबीसी का क्षेत्रफल इतना है, तो डीएफ का क्षेत्रफल क्या है, तो एक दिया हुआ है, इसको स्क्वायर कर दीजिए। सब चीज तो इसमें दिया हुआ है, कोई चीज ऐसा तो है नहीं। तो ए बी सी बटे क्यू ई एफ, ठीक है, 3/4, एक दिया हुआ है कितना, 54 बराबर 3/4, इसको निकालना है। तो इसी कट जाएगा, 3 3 3 8 24 18, 18 चौके 72 है, 18 चौके। अच्छा स्क्वायर नहीं हुआ जी, ये स्क्वायर होगा ना। तो एक ही कटेगा ना, 3 3 9 9 9 हो गया ना, 9 6 54 6 × 16, 16 16 चौके 16 6 96, इसका 96 आंसर होगा। चलिए, गलती आप लोग के चक्कर में हम, मेरा गलती है, बताइए हम सही से नहीं कर पा रहे हैं, जल्दी के चक्कर में है कि जितना जल्दी खत्म हो जाए। 27 नंबर क्वेश्चन तो है ही नहीं, 27 नंबर क्वेश्चन नहीं डालते जी। कहाँ डाले हैं आप लोग, पता ही नहीं चलता है। देखिए यहाँ है 27 नंबर क्वेश्चन। चलिए इसी पे कर देता है। इस नंबर क्वेश्चन में क्या है, त्रिभुज ए बी सी में ए 90 डिग्री है, ठीक है, बी सी इतना है, तो अरे पाइथागोरियस पर इससे पहले क्वेश्चन बनाया था, उसी का आंसर है, इसमें दे भी रखा है 5, बनाया था ना ये साइन थीटा वाला में। तो सेम सेम चीज है, उसका आंसर भी इसमें दे रखा है, वही आंसर हो जाएगा, सेम टू सेम इसका आंसर होगा। सेम टू सेम इसका आंसर 5 होगा, 5 यहाँ, 5 उस पर। चलिए आगे चलिए, टाइम नहीं है जी, चलिए आगे आगे आगे। त्रिभुज डी ई एफ तथा पी क्यू ए डी बराबर क्यू है, तो आर और तो निम्नलिखित में से सही कौन होगा। अभी जो हम क्वेश्चन बनाए हैं उसी क्वेश्चन का ये भी है, जो हम क्वेश्चन अभी बनाए हैं उसी क्वेश्चन का है। इसका सही आंसर हो जाएगा एफ इक्वल टू एफ एंगल और पी, मतलब ये इसका सही आंसर ये होगा। त्रिभुज एबीसी बराबर डी ई एफ इस प्रकार है, तो ए बी बटे डी ई, बी सी बटे ई एफ और सी ए बटे डी एफ तक एक का मान दे रखा है, 30 चालीस, तो एफ का मान निकालना है। तो ये भी उसी फॉर्मूला पे बनेगा, उसी के हिसाब से बनेगा, इसका एफ का आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। 60 डिग्री आप कर लीजिएगा, ठीक है। 60 डिग्री इसका आंसर है। चलिए 27 तक हो गया कंप्लीट, 28वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अट्ठाईस 29 नंबर क्वेश्चन, 29 हो गया, 30 से ना। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दो प्रतिच्छेदी वृत्तों का उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा
स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है, इसके पहले भी आपको बताया गया है, सेम क्वेश्चन इसके पहले बताया गया है आपको, अभी कुछ देर पहले ही सेम क्वेश्चन था, इसी का है, बस इधर से उधर आधा क्वेश्चन तो इधर से उधर है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सही आंसर हो जाएगा बी। दो अलग अलग दो गोलों के आयतनों का अनुपात इतना है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। इसमें कुछ नहीं करना है, गोला का अनुपात दे रखा है आपको, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला है, फॉर्मूला पर सीधे 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 आपको फॉर्मूला पे ये चीज निकल जाएगा। इसका वॉल्यूम बराबर होता है जैसे V1 बटे V2, दो गो के दिल रखा है तो क्षेत्रफल देखा R और पाई आर स्क्वायर H1 बटे पाई आर स्क्वायर H2, दोनों को कर दीजिए, उसी पर आपको निकाल लेना है। इसमें आप निकालिएगा, जिस टाइम हम सॉल्यूशन देंगे तो उसमें हम सॉल्यूशन दे देंगे आपको। इसमें आपका आंसर आ जाएगा, आंसर इसमें इसका आंसर 16/25, 16/25 होना चाहिए जी, हाँ 16/25 होगा, 16:25 होगा, ठीक है। दो बेलन का अनुपात इतना है, ऊंचाई दो बेलन का, अभी देखिए, अभी अनुपात वाला क्वेश्चन है, सबसे आसान होता है, बहुत जल्दी इसका सॉल्यूशन हम लेके आ रहे हैं, आज ही लेके आएंगे इसका सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन तो आज ही देना है हमको। 96 और 175 इसका आंसर होगा। चलिए, त्रिज्या और अर्धगोला के पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अर्धगोला का पृष्ठीय सिर्फ फॉर्मूला है, इसमें कुछ अलग दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ ये फॉर्मूला है अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो है 3r 3r स्क्वायर। निम्नलिखित में से किसी शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल 880 है तो सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या निकालना है, तो ये भी फॉर्मूला पर आपको निकाल लेना है, फॉर्मूला पर आपको निकल जाएगा, इसका आंसर 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये सब हम आपको सॉल्यूशन देंगे, सब का सॉल्यूशन देंगे। हाँ निकालिए, शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निकालिए, पाई आर एल पर आपका निकल जाएगा इसमें, ठीक है। सब चीज तो दे रखा है जी, एल तो निकालना है, पाई आर एल पे निकल जाएगा आपका। चलिए, 35 नंबर क्वेश्चन क्या है। 35 नंबर क्वेश्चन है आपका, यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई इतना है तो इसके कोर की लंबाई चाहिए। कोर की लंबाई नहीं निकलेगा, ये भी तो आसान है। डी बराबर क्या होता है, विकर्ण बराबर क्या होता है, ए रूट थ्री हो जाएगा, उसी पे आप निकाल लीजिए, उसका 2 आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। फटाफट क्वेश्चन फटाफट करना है, फटाफट सॉल्यूशन हम आपको दे देंगे। किसी घन के किनारा दुगना हो जाने पर कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पहले कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का कितना गुना हो जाएगा। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का कितना गुना हो जाता है, ये भी फॉर्मूला ही है, आराम से बन जाएगा। 4 गुना होता है महाराज। चलिए, किसी गोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसकी त्रिज्या एक अर्धगोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल के अनुपात है। अच्छा बताइए, दोनों में अंतर क्या है। दोनों एक ही क्वेश्चन है, खाली फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज करना है, 4:3 होगा। तो आधा घंटा का तो सॉल्यूशन वाला वीडियो बन जाएगा। इसका सॉल्यूशन वाला वीडियो होगा जो पार्ट बाय पार्ट करके हम आपको दे देंगे, बहुत बड़ा हो जाएगा इसका, ऐसे ऐसे देते हैं तो बहुत बड़ा हो जाएगा। चलिए ठीक है, आगे क्वेश्चन, यदि किसी अर्धगोला के पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है तो उसकी त्रिज्या ज्ञात करना है। यदि किसी अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 1232 है तो फॉर्मूला आपको सेम फॉर्मूला लगाना है, इसको 2 पाई आर स्क्वायर पे आप बनाइए, आराम से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका आंसर आएगा 14, ठीक है। यदि कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन साइन 4 थीटा बराबर क्या होगा। इसका आंसर 1 आएगा, ऐसे भी लोग जानते हैं कि एक ही आएगा,
अब सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के टाइम हम दे देंगे इसमें क्या है क्या नहीं। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। इसका सोल्यूशन सिर्फ कुछ नहीं करना, वन प्लस टेन स्क्वायर बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर, और वन प्लस कॉट स्क्वायर बराबर क्या होता है कॉसेक स्क्वायर। तो इसको उलट देना है, उलटने के बाद उलट देना है, सिंपल सी इसका आंसर आ जाएगा आपको बनाइएगा तो। सॉल्यूशन हम नहीं दे पाएंगे जी, अभी सॉल्यूशन हम दे देंगे इसका नेक्स्ट वीडियो जब आएगा उसमें आराम से सॉल्यूशन देंगे, बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो, वीडियो का टाइमिंग बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन। चलिए 41, निम्नलिखित में से कौन सा दशमलव भिन्न निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है, दशमलव प्रसार शांत है, इसको गुना भाग कीजिए और देखिए कौन सा आता है। तो इसमें हो जाएगा 15/2 के स्क्वायर इंटू 5 के स्क्वायर। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन, P/2n इंटू 5n को के रूप में लिखना है, मतलब P/2n इंटू 5n के रूप में लिखना है 0.505। तो ये तो क्वेश्चन भी ऐसे आसान है, कितना आपको नॉर्मल सा क्वेश्चन है, 0.555, तो 505 क्या हो जाएगा, क्या जीरो, एक 3 जीरो हो जाएगा, इसको काट दीजिए 5 से, 101 हो जाएगा, कितना हो जाएगा नीचे 200। अब इसमें देख लीजिए आंसर चुन लीजिए कौन है। तो पहले तो 101 वाला सारा है, ठीक है। अब देखिए नीचे हम कैसे कितना गुना करेंगे 200 आ जाएगा, तो 3 के स्क्वायर है तो 8, 8×25 400 होता है, ये नहीं होगा। तो ये देखेंगे यहाँ पे 2 के स्क्वायर 4 और 5 के स्क्वायर 25, 25 चौके 100, ये भी नहीं होगा। तो 4 और 25, 25 चौके 100, ये तो होगा जी 25 चौके 100। कहाँ गया, पच्चीस अट्ठे 200, ठीक है, ये वाला आंसर होगा, डी आंसर होगा इसका। आंसर कौन सा होगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि भाग एल्गोरिदम ए बराबर बी क्यू प्लस आर है, बी बराबर 4 है तो क्यू बराबर 5 है, तो आर 1 है, तो ए का मान निकालना है। तो ए का मान निकालिए, सबका मान बैठा दीजिए, मान बैठाने के बाद आपको 21 आंसर आ जाएगा। 21 आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुपद 2x माइनस 4x बराबर 6 है, तो शून्यक निकालना है, शून्यक निकाल लीजिए, फॉर्मूला पे बैठाइए, x और बहुपद निकाल के शून्यक निकालना है। इसका सही आंसर आपको x बराबर -1 और 3 बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बहुपद x के पावर 3 x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x का घात निकालना है। तो इसका घात गुना भाग कीजिए, गुना भाग करने के बाद आपको इसका घात आ जाएगा 5 आ जाएगा। चलिए, यदि बहुपद T2 और 70 प्लस 10 है तो शून्य अल्फा एवं बीटा है, तो a प्लस बी का मान निकालना है, a प्लस बी का मान निकालना है। इसका आंसर आएगा -7, a प्लस बी का मान निकालना है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है ना, a प्लस बी बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है -b/c। इसी को तो आपको निकालना है।
तो माइनस बी माइनस सी कितना हो जाएगा? 7 - 1। आसान है जी, ऐसा नहीं है कि बहुत भारी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए ऊपर से देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है? बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं, सामने नजर तो आ रहा है, बहुपद नहीं। निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद का शून्यक 2 और -2 होगा? किस द्विघात बहुपद का शून्यक 2 और -2 हो जाएगा? ये भी सामने है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बताया ना, ये होगा, ए इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। साइन 30 प्लस कॉस 30 माइनस साइन 60 प्लस कॉस 60 का मान क्या होगा? तो इसका मान हो जाएगा 0। सॉल्यूशन में दे देंगे जी, सॉल्यूशन में सारा चीज दे देंगे, 0 हो जाएगा। यदि द्विघात बहुपद के -1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 का शून्य 4 है तो के का मान क्या होगा? के का मान निकालना है, तो के का मान नहीं निकलेगा। के का मान निकाल दीजिए, सब जगह के बैठा दीजिए, इसका हो जाएगा 5/4। इसका आंसर सही है, 5/4। किसी किसी बाह्य बिंदु P पर P और A और P और B दो स्पर्श रेखा खींची गई है। यदि P बराबर A, तो P भी बराबर ही होगा, इसका इक्वल आता है। ठीक है, यदि पी ए एवं पी बी का है बिंदु P केंद्र से वो वृत्त खींचने वाली स्पर्श रेखा डिग्री का जितना कोण बनाता है उसका सेम डिग्री का कोण वो भी बनता है। नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड। यदि P और B की बिंदु के बाहर P और खींची गई है तो स्पर्श रेखा नहीं, इसका होगा 50 डिग्री। तो P बराबर होता है 180 माइनस 100, 50। 180 माइनस 80 होगा, 180 2 डिग्री बनेगा ना, 180, 180 माइनस हो जाएगा 80, तो उसका 100, 2P होता है, 2P। ठीक है जी, 50 होगा इसका आंसर, सही आंसर। वृत्त की स्थिति पर खींची गई स्पर्श रेखाएं स्पर्श बिंदु से होकर जाती है तो बनाने त्रिज्या का कोण कितना बनाता है? त्रिज्या का कोण इसमें बनाता है, त्रिज्या 90 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। आगे क्वेश्चन। दो वृत्तों के त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा 9:16, 9:16। 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्तखंड जिसका केंद्रीय कोण 30 डिग्री है, जिसका केंद्रीय कोण 30 डिग्री है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो क्षेत्रफल हो जाएगा इसमें 462। दो वृत्त के परिधि का अनुपात 5:7 है तो उसकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या हो जाएगा? 5:7। सारा का सॉल्यूशन देंगे और डिटेल में सॉल्यूशन देंगे, कैसे है क्या है सब। 7 से x² - 7 tan स्क्वायर बराबर a है, इसका आंसर 7 हो जाएगा। दोनों एक से साथ निकल जाएगा, एक होता ही है, तो 1 × 7। यदि x बराबर a cos थीटा है, y बराबर b sin थीटा है, तो b² x² प्लस a² y² बराबर क्या हो जाएगा? तो इसका x² माइनस x² by ए बी एक मीनार का शीर्ष कोण उसके बाद से 10 मीटर की दूरी पर है तो 60 डिग्री
पर मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 60 डिग्री पर मीनार की ऊंचाई हो जाएगी 10√3। इसका सही आंसर हो जाएगा 10√3। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। 60 नंबर, पृथ्वी से 30 डिग्री का ऊंचाई पर है, उसकी डोर पृथ्वी से 60 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, ये जो है कहने का मतलब है कि एक पतंग है, एक पतंग यहाँ उड़ रही है। ठीक है, यहाँ उड़ रही है, जो पृथ्वी से 60 डिग्री का कोण बना के उड़ रही है। पृथ्वी से 60 डिग्री का कोण बना के उड़ रही है। ठीक है, ये जो ऊंचाई पे उड़ रही है, ऊंचाई पे ये 60 डिग्री का कोण बना के उड़ रही है, और ये ऊंचाई पे जो है 30 डिग्री की ऊंचाई पे है। ठीक है, तो इस डोर की लंबाई चाहिए, इसकी लंबाई निकालना है, इसकी लंबाई निकालना है इसकी लंबाई निकालना है, तो इसकी लंबाई कितनी होगी? तो यही क्वेश्चन है। तो देखिए, क्वेश्चन तो सिंपल है, इसको बनाने में टाइम भी नहीं लगेगा, लेकिन यही कि एक एक क्वेश्चन को आप बनाते हैं तो बहुत टाइम लग जाता है। तो इसका हम सीधे से सॉल्यूशन आपको देते जाएंगे, और अगला जब हम बनाते हैं तो उसमें हम सारा मैनेज कर देंगे, सारा का सारा हम सॉल्यूशन देंगे और अच्छे से सॉल्यूशन देंगे। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा 20√3। यदि किसी समांतर श्रेणी का पचवां और एक रहवा एवं समांतर अंतर 2 है, तो पद क्या होगा? तो पद क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, आगे चलते हैं। n पद वाले समांतर श्रेणी का योग n के स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 है, तो इसका छठा पद क्या होगा? इसका छठा पद क्या होगा? इन वाले श्रेणी का योगफल n के स्क्वायर प्लस n2 है, तो इसका छठा पद क्या होगा? छठा पद निकालिए, S6 निकाल लीजिए, x6 निकालिए, फॉर्मूला Sn माइनस Sn -1 पर निकालिएगा इसमें से। तो इसमें इनमें से कोई नहीं आंसर आएगा, निकालिएगा तो सोल्यूशन जब हम देंगे तो बता देंगे, इनमें से कोई कैसे नहीं होगा। 60 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समानांतर श्रेणी में है? समानांतर श्रेणी में है, माइनस करके देख लीजिएगा, 2x माइनस एक्स बराबर कितना आता है? x आ जाएगा। 3x माइनस 2, तो ये समानांतर श्रेणी में है, देख लीजिएगा। जो जैसे 7 में से 1 गया तो कितना आया? 6, 7, 9 में से 7 गया तो आया 2, तो ये समानांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा समानांतर श्रेणी में नहीं है? तो डी वाला आंसर है, सही है, डी समानांतर श्रेणी में नहीं है। निम्नलिखित में से 1, 4, 7 और 10 के प्रथम 20वां पदों का योगफल क्या होगा? प्रथम 20वां पदों का योगफल क्या होगा? तो कुछ नहीं करना, इसको फॉर्मूला पर बना देना। एस एन के फॉर्मूला पर एस एन बराबर होता है n/2। एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसी फॉर्मूला पर बनाना है आपको। बनाने के बाद आंसर आएगा 590। सही आंसर 590 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। निम्नलिखित में से किसका मान 1 के बराबर है? निम्नलिखित में से किसका मान 1 के बराबर है? तो सॉल्यूशन करके देख लीजिए। इसका आएगा sin 45 डिग्री इंटू 1/cos 45, cos स्क्वायर ए प्लस 1 tan स्क्वायर, tan स्क्वायर थीटा ए बराबर क्या मान होता है? तो ए होगा tan 30 का मान क्या होता है? सब कोई जानता है, पूरे आप लोग पढ़े होंगे, सबसे बेसिक चीज है, सबसे बेसिक चीज तो आपको पता होना चाहिए। तो 1/√3 cos 60 का मान क्या होगा? cos 60 का मान 1/2 होगा। साइन स्क्वायर 90 माइनस tan स्क्वायर 45, साइन स्क्वायर 90 माइनस tan स्क्वायर 45 बराबर 0 आएगा इसका। निम्नलिखित में से किसका द्विघात बहुपद का शून्य 3 एवं -10 होगा? 3 एवं -10 होगा। सॉल्यूशन कीजिए। सॉल्यूशन क्वेश्चन आसान है जी, ज्यादा क्वेश्चन हार्ड नहीं है कि बहुत क्वेश्चन हार्ड से नहीं होगा। सॉल्यूशन कीजिए इसका। सॉल्यूशन करने के बाद आपको आंसर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7 एक्स माइनस 30। ठीक है, आगे क्वेश्चन चलिए। यदि किसी द्विघात बहुपद का शून्यकों का योगफल 3 है और गुणनफल -2 है, तो वह द्विघात बहुपद क्या है? तो ये भी आसान क्वेश्चन है, दे रखा है पहले ही। इसमें ए प्लस बी अल्फा प्लस बीटा बराबर 3 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 2 तो दे रखा है। तो क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। उसी को फॉर्मूला बिठा लीजिए। इसका आंसर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस
2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए, यदि px बराबर 4 x के पावर 4 माइनस 2x³ प्लस 17 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 30 है, तो बराबर क्यू एक्स बराबर x प्लस 2 से भाग दिया जाए तो भागफल कितना आएगा। सब भाग दिया जाए तो भागफल कितना आएगा। तो ये भी आसान है, इसमें भी नहीं, इसमें फॉर्मूला से सीधा सीधा करना है, कोई इसमें ये नहीं है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपको, सही आंसर आ जाएगा 3। सही आंसर क्या आएगा 3, इसका सही आंसर 3 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। x प्लस 2x प्लस 3 बराबर 0 है, तो x 3x प्लस 6y प्लस 9 बराबर कितना, अनगिनत हल हो जाएगा जी इसका। चलिए, दो रैखिक समीकरणों का लेखा चित्र यदि समानांतर है तो हलों का संख्या क्या हो जाएगा। हलों का संख्या इसमें हलों की संख्या भी इसमें अनगिनत हो जाएगा। ठीक है, रैखिक समीकरण का युग्म, रैखिक समीकरण का p है, तो मूल्य 2 तो p का मान क्या होगा, तो p का मान इसका 6 हो जाएगा। इसका p का मान -6 नहीं कर दीजिएगा, 6 है, जिसका 6 मारा हुआ है ठीक वो सही है। यदि द्विघात समीकरण px स्क्वायर माइनस 6 का मूल्य निकालना है तो मूल्य इसका हो जाएगा बी। आंसर इसका सही आंसर बी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द्विघात समीकरण पी एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 है, तो मूल्य का प्राकृतिक वास्तविक होगा या असमान होगा। तो इसका सही हो जाएगा वास्तविक और असमान। ए इसका आंसर सही होगा, ए आंसर सही होगा। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन में पहुंच गए, आगे देखते हैं। यदि वर्गों का अंतराल 2-5 है, 5-8 है, 8-11 है, तो वर्गों की लंबाई कितनी होगी, तो 3 है। ये तो सिंपल सी क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, चलिए, यदि चार लगातार विषम संख्याओं का माध्य, यदि चार लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना है, तो माध्य बराबर क्या था, संख्याओं का योग, संख्याओं की संख्या, संख्याओं के योग। चार चार विषम संख्याओं को लिख दीजिए और उसके बाद 6 से भाग दीजिए, इसका सही आंसर आ जाएगा 7। चार लगातार विषम संख्याओं का माध्य, चार लगातार विषम संख्या का माध्य 6 है। माध्य मतलब बीच वाला, चार बीच वाला माध्य 6 है। तो दो 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 प्रथम छह समप्रकृत संख्याओं का माध्य, इसका सही आंसर हो जाएगा 7। इसका सही आंसर हो जाएगा 7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, 8, 7, 9 बहुलक निकालना है। तो बहुलक में जिसकी मात्रा सबसे अधिक बार आई है वही बहुलक होता है। तो सबसे अधिक बार कौन आया है, देख लीजिए। इसमें 5 सबसे अधिक बार आया है, तो 5 इसका बहुलक हो गया। यदि पीई बराबर 0.002 है, तो इसका सही आंसर सी होगा, सही आंसर सी होगा। ये भी आसान है, कुछ नहीं करना है इसको। आप एक बार आराम से एक 1 माइनस पीई कर दीजिए, तो 1 कितना होता है, 1 हो जाता है, उसमें से घटा दीजिए, घटाने के बाद सही आंसर आ जाएगा। दो पासाओं का एक साथ फेंके जाने पर ऊपर आने वाले संख्याओं का अंतर शून्य कितनी होती है। दो पासाओं को एक साथ फेंकने पर, तो इसका सही आंसर एक, दो पासों को एक साथ फेंकने पर दो पासों को एक बार फेंकने पर
ऊपर से अंकों के अंतर का शून्य को भी वास्तविकता कितनी 1/6 हो जाएगा इसका। 1/6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो सिक्काओं को उछाल कर दोनों दिशाओं में शेष की प्राथमिकता क्या हो जाएगी, तो 1/2 हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1/2। ठीक है। एक वर्ष में एक महीने के यदि चुना जाए तो जून और सितंबर होता है, तो प्रायिकता क्या 1/6 हो जाएगा इसका। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एक पासे को फेंकने में संख्या 4 या 5 आने की प्रायिकता कितनी है, 1/3। ठीक है। बिंदु 8 sin 60 0 तथा 0 8 cos के बीच की दूरी कितनी होगी, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि ओ बराबर 0 मूल्यक है तो बिंदु तथा बिंदु निर्देशों को x माइनस वाई, तो दूरी पी कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। सही आंसर बी होगा। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। सारा क्वेश्चन इसमें हमने कवर कर लिया है। जो भी क्वेश्चन था इसमें लास्ट के जितने भी क्वेश्चन थे सारा कवर कर लिया है। 94, 95, 96, 97, 98, 99 और 100, ये सारा क्वेश्चन हमने कवर कर लिया है। आप एक बार इसको मिला लीजिएगा। लास्ट का जो सॉल्यूशन है आपका, सारा सॉल्यूशन हम देंगे आज। वीडियो शाम तक अपलोड कर देंगे। सॉल्यूशन में टाइम लगता है, इसी में यही वीडियो आपका 1 घंटा के आसपास बन गया, तो इसमें तो टाइम लगेगा। तो आपको शाम तक सॉल्यूशन उसका मिल जाएगा। आप आंसर की से आंसर मिला लीजिए कितना है, बाकी सॉल्यूशन हम दे देंगे। सॉल्यूशन आप देख लीजिएगा कहाँ गलती की है, किसमें गलती हो गया सॉल्यूशन के, सॉल्यूशन करते समय पता लग जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए।